हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 29वें और 30वें श्लोक को देखने का प्रयास करेंगे। 28वें आपने क्या देखा था? 28 से पहले क्या देखा था कि संजय ने कहा, भगवान कृष्ण ने कहा, संजय ने ये कहा कि भगवान कृष्ण ने कहा, दोनों रथों को स्थापित करके सेनाओं के बीच में, एतान संवेतान कुरुन पश्य, इन इकट्ठे हुए कुरुओं को देखो। और इस प्रकार से अर्जुन शोक से अभिभूत हो गए। संजय ने ये कहा। फिर संजय ने क्या कहा यहाँ पे, सॉरी, फिर अर्जुन ने क्या कहा, यह है यहाँ पे बोला गया था, दृष्ट्वेमं स्वजनम कृष्णा युयुत्सम समुपस्थितम सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशिष्यति। अर्जुन ने कहा, दृष्ट्वा इमं स्वजनम, इन सज्जनों को देख करके, कृष्ण अर्थात हे कृष्ण, कृष्ण को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, किस प्रकार से देखते हुए, युयुत्सुम समुपस्थितम, युद्ध की इच्छा से सम्यक रूप से उपस्थित हुए हैं। भले हो सकता हो कि युद्ध की इच्छा थी पहले और बाद में मूड चेंज हो जाते, नहीं, अब युद्ध करना ही है, इस प्रकार से है। तो सीदंती मम गात्राणि, मेरे गात्र अर्थात मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं, सीदंती। और मुखम च परिशिष्यति, मेरा मुख भी सूख रहा है। आगे क्या हो रहा है उसको आज अब 1.9 में देखने वाले हैं। मेरे पीछे बोलिए। वेपतुश्च शरीरे में, वेपतुश्च शरीरे में, रोमहर्षश्च जायते, रोमहर्षश्च जायते, गांडीवं संसृते हस्ता, गांडीवं संसृते हस्ता, त्वक्चैव परिदह्यते, त्वक्चैव परिदह्यते। वेपतुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते, वेपतुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते, गांडीवं संसृते हस्ता त्वक्चैव परिदह्यते, गांडीवं संसृते हस्ता त्वक्चैव परिदह्यते। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। अनुवाद देखिए, मे शरीरे वेपतुश्च, मेरे शरीर में कंपन, वेपथु मतलब कंपन, ऐसे कांप रहा है, रोमहर्षश्च, और रोमांच भी जायते, उत्पन्न हो रहा है, लेकिन ये रोमांच शोक से उत्पन्न हो रहा है। हस्तात गांडीवम संसृते, हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है। अब ये बड़ा रुचिकर है क्योंकि ये गांडीव धनुष शिव जी के सामने भी नहीं गिरा था विराट युद्ध में भी नहीं गिरा था, कोई गिरा नहीं पाया था, ये कह लीजिए। और भी निवाट कवचों से, निवाट कवचों से युद्ध कहां किया था? स्वर्ग में जाकर के युद्ध की, तो वहां भी उनका गांडीव नहीं गिर रहा। तो अब आप समझ सकते हैं कि हस्तात गांडीव संस्कृति का अर्थ कितना गंभीर है। जितने भी युद्ध में अर्जुन ने गांडीव का उपयोग किया है, कि गांडीव गिरा नहीं पाया, उनके हाथ से छुड़ा नहीं पाया है। कहीं सुना है आपने कि उनके हाथ से छूट गया हो? और अब उनकी हृदय की ऐसी स्थिति हो रही है कि गांडीव उनके हाथ से छूट रहा है, उसको धारण करने में समर्थ नहीं हो पा रहे। त्वचा एव परिदह्यते, त्वचा भी निश्चित ही जल रही है। ये कभी अनुभव हुआ इस प्रकार से त्वचा जलने का? कभी कोई बहुत कस के बुखार हो तब ऐसा अनुभव होता है कि मानो त्वचा जल रही हो। वैसे तो हीटर से जलना अलग बात होती है बाहर से, लेकिन यहाँ आंतरिक रूप से इतना ताप अनुभव कर रहे हैं कि लग रहा है कि मानो त्वचा उनकी जल रही है। तो ये बहुत परेशान हो रहे हैं। और अब देख रहे हैं कि सहसा ये सब उत्पन्न हुआ है, तो करने वाले कौन है? जो बगल में बैठे हैं वही सब करने वाला है। वेपतुश्च शरीरे में, और मेरे शरीर में कंपन हो रहा है, रोमहर्षश्च जायते, और रोमांच हो रहा है, गांडीवम संसृते हस्तात, और मेरे हाथ से गांडीव धनुष छूट रहा है, त्वक चैव परिदह्यते, त्वक का मतलब त्वचा, त्वचा भी परिदह्यते, बहुत परितः दह्यते, बहुत अच्छे से दहन हो रहा है, जल रही है मेरी त्वचा। त्वचा जलने का आपको अनुभव हुआ होगा, स्पेशली वैसी गर्मी में जो पसीने वाली होती है और गर्म होती है। आपने अनुभव किया है? इसको सनबर्न कहते हैं। ऐसे में तो सनबर्न होता है ना, वो पसीना भी निकलता है और आपको ऊपर से धूप भी आ रही हो, तो वो चमड़ी जल जाती है, ऐसे बोला। लेकिन उस मतलब एक अंदाज देने के लिए कि त्वचा जलने का अर्थ क्या है,
कुछ कुछ तो करते हैं। हाँ ये हमारे यहाँ पे प्रभु जी बोल रहे हैं कि मिर्ची का पेस्ट लगा देंगे ऊपर तो भी आपकी त्वचा जलती है, लेकिन यहाँ मिर्ची का पेस्ट बाहर से नहीं, कुछ अंदर से ही प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, बहुत इजी श्लोक है। गीता भूषण टीका। वेपथु का अर्थ है कंपन और रोमहर्ष का अर्थ है पुलकित होना, क्योंकि उनका गांडीव धनुष इनके हाथ से घिर रहा था तो यह उनके अधैर्य का सूचक है, और उनकी त्वचा जल रही थी, यह उनके हृदय की जलन को दर्शाता है। ये थोड़ा समझना होगा, अधैर्य का सूचक कैसे है। भय का तो कोई प्रश्न नहीं है, अर्जुन भयभीत तो हो नहीं सकते हैं, तो शोक के कारण उनको अधैर्य हो रहा है। अधैर्य समझते हैं, जैसे देखिए विराट युद्ध में चले हैं और वहां पे अर्जुन युद्ध कर रहे थे, तो इतने सारे लोगों को देख करके बड़े बड़े योद्धा, सेम द्रोणाचार्य, दुर्योधन, भीष्म पितामह, उत्तर की हालत खराब हो गई। उत्तर के पास कोई उत्तर नहीं, भगा जोर से जान बचाने के लिए, लेकिन उस समय विरनला के रूप में है और उनका धैर्य नहीं छूटा। उनका धैर्य का मतलब समझ सकते हैं यहाँ पे, एक तरह का साहस शब्द में कहना चाह रहा हूं। हाँ, साहस शब्द में। अगर अभी आपको न समझ में आ रहा हो तो जरा देखिए, कभी ऐसा कोई एग्जाम दिए हैं जिसमें उत्तर नहीं समझ में आ रहा होता है, तब आपका लगता है कि पेन छूटा जा रहा है। अब समझ में आ रहा है शायद सब समझ रहे होंगे, एग्जाम में ऐसा पेपर आ गया कि इसे कहते हैं ना आउट ऑफ, लगता है सब कुछ आउट ऑफ सिलेबस ही है। आउट ऑफ सिलेबस नहीं पूछा जाता है, लेकिन हम पढ़े नहीं रहते उस सेक्शन को। अरे ये भी आ गया, और देखा हृदय में कैसा आता है, ऐसा लगता है हृदय में इस ऊपर से कुछ जा रहा है। हम सभी लोग का एक अनुभव है, पहला प्रश्न देखा नहीं आता, हृदय ऊपर हुल हुल कर रहा है, उसके बाद दूसरा प्रश्न देखा वो भी नहीं आता, तीसरा चौथा देखा नहीं आता, तो अब देखें कैसा लग रहा है कि चित्त जो है कलेजा ऊपर आ रहा होता है। और पहला तो ये लगता है कि मैं यहाँ क्यों हूं ये अगले श्लोक में देखेंगे। और उसमें भी खराब क्या लगता है कि बगल वाले बड़े उत्साहित होकर के, लग रहा है खुश होकर धर 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 लिख रहे हैं, तब आपका पेन बिल्कुल चलना बंद कर देता है। तो पेन को उठाने की भी सामर्थ्य हमारा धैर्य नहीं रहता। एक उदाहरण दे रहा हूं कि किस प्रकार से ये नहीं कहा जा सकता है कि आपके हाथ में पेन को उठाने की क्षमता नहीं है, हृदय का प्रभाव हाथों पे दिख रहा होता है। ठीक है, वैसे मजाक में कहा जाए, जो लोग जप पूरा नहीं करते हैं उनकी रात में माला हाथ से छूट रही होती है, कहते हैं कि हमको ये छूट रही माला, धैर्य छूट रहा है। एनीवेज, तो ये उनके अधैर्य का सूचक है। ठीक है, यानी कि अधैर्य कहाँ उत्पन्न होता है, जरा बताइए। हृदय में उत्पन्न हो रहा, तो ये हृदय की स्थिति के कारण हाथ इत्यादि में वह प्रभाव हो रहा है। पहले बोल चुके मेरे अंग कांप रहे हैं, सीदंती मम गात्राणि मुखम च पश्यति। मुख का सूखना आप समझते ही हैं। वैसे मुख का सूखना का अर्थ केवल अंदर से सूखना है या पूरा चेहरा भी शुष्क हो जाना है, ये कुछ क्लियर नहीं समझ में आ रहा है। पहले भी हम लोग सुन चुके हैं श्रीमद् भागवतम में कि जब अर्जुन लौट के आए थे तो उनका चेहरा तेज रहित था, सूखा हुआ सा लग रहा। चेहरा कैसा था, कमल जैसा अर्जुन का चेहरा, तो मान लो कमल एकदम मुरझा जाए। और यह भी आप देखेंगे कि फूल कैसे मुरझाता है। सबने देखा है मुरझाए हुए कमल, मंदिर में बहुत बार देखते हैं, जो भगवान को अर्पित माला होती है बाद में वो सूख जाती है। तो सूखा हुआ कमल किससे सूख जाता है, हीट से। तो हृदय की जो ताप है, शोक का ताप, वह ऐसे प्रभाव दिखा रहा है। एक चीज आप देख रहे हैं कि मन की स्थिति शरीर पे कितना तीव्र प्रभाव दिखाती है। इस जगह पे तो मैं एक मतलब देखता हूं कि एकदम कोई स्टूडेंट है, कोई भक्त है, उसका वो स्पेशली अगर मुंह लटकाया हुआ है, तो मुंह लटकाने का भक्त का एक ही कारण हो सकता है, तो माला पूरी नहीं हुई होगी अगर अच्छा डिवोटी, या फिर भोग की लालसा जब बढ़ने लग जाती है तो तुरंत भक्त परेशान हो जाता है, चेहरे में उसकी परेशानी नजर आएगी, क्यों ऐसा हो रहा है, क्या हो रहा है इत्यादि। ये तो मतलब ऐसा प्रभाव दिखाता है ना, ये इच्छाएं, मन की स्थिति जो इच्छाओं से तरह से प्रभावित हो रही है वो एकदम दिख जाती है। और आप देखिए किसी दिन भक्त बड़े प्रफुल्लित रहता है, अनर्थ निवृत्ति में चलता रहता है, अप्स एंड डाउन से कहना चाहिए। तो क्या हो गया, आज तो हम संत हो गए जो भी आज मन बड़ा पवित्र चल रहा है। हम तो केवल साधुओं के कंटेक्स्ट में बोल रहे हैं, भक्तों के कंटेक्स्ट में बोल रहे हैं।
वैसे अन्यथा जगत में भी आप देखेंगे भौतिकतावादी लोग, जहां किसी का कुछ लोगों का पैसा डाउन हो जाता है तो डिप्रेस हो जाता है, आपको पता है। रियली किसी के पास कुछ थोड़ा पैसा कम होने लग जाता है तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो मैं खाली इतना बोल रहा हूँ कि मन की स्थिति कैसे हमारे शरीर पर प्रभाव लेके आती है, वो यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो अर्जुन किस वजह से ऐसे परेशान हो रहे हैं? शोक की वजह से हो रहा है। तात्पर्य, शरीर में दो प्रकार का कंपन होता है और रोंगटे भी दो प्रकार से खड़े होते हैं। ऐसा या तो आध्यात्मिक परमानंद के समय या भौतिक परिस्थितियों में अत्यधिक भय उत्पन्न होने पर होता है। तो दिव्य साक्षात्कार में तो कोई भय नहीं होता है। जाप कर रहा है, आनंद अनुभव कर रहा है, तो वो भी रोमांचित हो जाता है, लेकिन वहां भय का प्रश्न नहीं होता है। इस अवस्था में अर्जुन के जो लक्षण है वे भौतिक भय अर्थात जीवन की हानि के कारण है। अब देखिए, आपको समझना होगा, अभी मैंने पहले कहा था कि अर्जुन में कोई भय नहीं है, तो किस दृष्टि से था भय नहीं? अपने मृत्यु के भय नहीं है उनको, युद्ध करने का भय उस तरह से नहीं, वो पक्के क्षत्रिय हैं। लेकिन आप जानते हैं कि वो जो उनकी शुद्ध भक्त हैं तो विरक्त हैं और सोच रहे हैं कि इस युद्ध में लोग तो मरेंगे और हमें ऐसा कुछ प्राप्ति होगी जो खास कोई महत्व नहीं रखता, इसके कारण वह उस अनावश्यक जीवन की हानि से भयभीत है। आर यू एबल टू फॉलो दिस? वो अपने जीने मरने का उनको चिंता नहीं है, उनको डर नहीं है बिल्कुल बात का, लेकिन यह लोग अनावश्यक रूप से मार जाएंगे, इस बात का भय। और आगे और भी भय प्रस्तुत करेंगे कि वर्ण संकर उत्पन्न होंगे, कुल, सब तो आगे बात आएगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी अंडरस्टूड। धर्म को नष्ट करने का भय भी है, वो आगे और स्पष्ट हो जाएगा। मृत्यु का भय नहीं है। वे जानते हैं कि अगर क्षत्रिय धर्म युद्ध में मरता है तो सदगति प्राप्त होती है। उस तरह का भय अर्जुन, आप लोग पढ़ चुके हैं गीता में। ऐसा कभी नहीं बोले कि मुझको मरने का भय लग रहा है, ऐसा नहीं है उनको, है, होता ही नहीं है। वो भय किसी को नहीं है, दुर्योधन को भी नहीं है, भीष्म पितामह को भी नहीं, किसी को नहीं। मदर्थे त्यक्त जीविता, तो मरने के लिए आए हैं। उस प्रकार का भय क्षत्रिय को नहीं होता है। ये थोड़ा समझ लेना चाहिए कि एक यहाँ पे बात आ रही, तो बताऊं आप लोगों को कि 3 प्रकार से निर्भय होता है व्यक्ति। सत्वगुणी निर्भयता है वो ब्राह्मणों की होती है, वो जानते हैं हम आत्मा है, मर नहीं सकते। और क्षत्रिय वो रजगुणी निर्भयता को प्राप्त होते हैं, उनको रजगुण के कारण वो युद्ध करने में आगे लग जाएंगे। और एक और तमोगुण में है, अंधकार में उन्हें पता नहीं जीना मरना क्या है, वो ऐसे जीवन व्यर्थ कर देगा। ठीक है, वो भी निर्भय है ना, तभी तो पाप में पड़ा हुआ है, तो वो तमोगुण में ऐसे लोग रहते हैं। ठीक है, अन्य लक्षणों से भी यह स्पष्ट है कि वह इतना अधीर हो गया कि उसका विख्यात धनुष गांडीव उसके हाथों से सरक रहा था। तो ये लक्षण क्या है? यह गांडीव का सरकना ही उनके अधैर्य का सूचक है। अधीरता तो समझ रहे ना, धैर्य मतलब कुछ हद तक स्थिरता के अर्थ में होता है कि स्थैर्य, धैर्य, स्थैर्य, स्थिर हो पाना, वो स्थिर नहीं रह पा रहा है, ये बात है। उत्साह निश्चयात धैर्यात, बी पेशेंट, पेशेंस धारण नहीं कर पा रहा है, और उसकी त्वचा में जलन उत्पन्न हो रही है। ये सब लक्षण देहात्म बुद्धि से जन्य है। इसको हम लोग प्रश्न को अभी एंड में लेंगे, तीसरे को देख लेते हैं। अब वो आगे क्या कह रहे हैं, मेरे पीछे बोलिए। न च शक्नोमि अवस्थातुं, न च शक्नोम्यवस्थातुं, भ्रमतीव च मे मनः, भ्रमतीव च मे मनः, निमित्तानि च पश्यामि, निमित्तानि च पश्यामि, विपरीतानि केशव, विपरीतानि केशव। न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः, न च शक्नोम्यवस्थातुं, भ्रमतीव च मे मनः, निमित्तानि च पश्यामि, विपरीतानि केशव, निमित्तानि च पश्यामि, विपरीतानि केशव। न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः, न च शक्नोम्यवस्थातुं, भ्रमतीव च मे मनः, निमित्तानि च पश्यामि, विपरीतानि केशव, निमित्तानि च पश्यामि, विपरीतानि केशव। बड़े अच्छी बातें इस श्लोक में आने वाली हैं, बहुत सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। मैं यहां अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूं, मैं अपने को भूल रहा हूं और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। ठीक है, अन्वय। हे केशव, हे केशव पे आप कुछ कहेंगे?
क मतलब ब्रह्मा जी, ईश मतलब शिव जी, उनको भी, इनके भी नियामक, कुछ मदद कीजिए, हमारी स्थिति बड़ी खराब है। आप ब्रह्मा जी और शिव जी को भी संयमित करने में समर्थ हैं, हमारे कठिनाइयों को आप दूर कीजिए। कौन कौन से नाम आप तक सुन चुके हैं भगवान कृष्ण के प्रथम अध्याय में? गुड़ाकेश, क्षमा कीजिए, गुड़ाकेश नहीं, ऋषिकेश, ऋषिकेश सोच रहा था, माधव, गोविंद, गोविंद तो आएगा, हाँ गोविंद आएगा, नयोस्ति गोविंद, केशव, अच्युत, इतने सारे नाम आ गए हैं। ठीक है, ऋषिकेश हो चुका। हे केशव, अहम अवस्थातुम च न शक्नोमि, मैं खड़े रहने में भी समर्थ नहीं हूं। च मे मनः च भ्रमति व, तथा मेरा मन घूम सा रहा है। बहुत इजी संस्कृत है, भ्रमति। ऐसा कभी हुआ आप लोग से मन भ्रमित हो रहा और अब बेहोश हो गए हो? यस, मैं कई बार भूल ही चुका हूं वो जो उदाहरण, आप लोगों ने भी देखा होगा। इनका तो बहुत होता रहता है, तो बेहोश बेहोश ही रहते हैं एकदम चक्कर वक्कर आता रहता है, कमजोरी में ऐसा हो जाता है। वैसे हम लोग उसको हल्का लेते हैं, लेकिन जब चक्कर आता है तो बहुत डेंजरस होता है। मुझे याद है बहुत पहले, आप आश्चर्य करोगे, वो पहली बार मेरे जीवन में चक्कर आया मुझे ऐसे याद है, आईआईटी का मैं, वो होता है ना जब हम उसमें भरना होता है कौन सा आपको आईआईटी चाहिए, आईआईटी चेन्नई में मैं था, और वहां पे पता नहीं वही कुछ बीमारी कान की होती है, मुझे पता नहीं, पहला हिट उसने वहां पे किया और मेरा चक्कर एकदम घूमना चालू हो गया। मैंने कहा कहाँ भरूंगा, पता नहीं क्या आएगा। इट वॉज सच अ डिफिकल्ट थिंग, पता नहीं कैसे मैं करके अपने आप को टेम्पो में डाल के वापस, ऑटो में डाल करके वापस आया जहाँ पे रुका हुआ था घर में। इट्स वेरी डेंजरस, जिसे कहते हैं मेनियर्स डिजीज। यार यहाँ पे ऐसा नहीं है, लेकिन तीव्रता बहुत होती है। ऐसे ऐसे आप देखेंगे जब बीपी लो हो जाता है तो आप अपने सर को हल्का सा उठाएंगे और बहुत जोर से घूमता है सर। यू कैन नॉट स्टैंड लाइक दिस, ऐसे ऐसे करके पूरा तेजी से घूमेगा। बहुत लोगों, मैं अनुभव बता रहा हूं कि देखो अगर ऐसा युद्ध में हो तब क्या स्थिति, इसलिए बोल रहा हूं, बात तो लौकिक है, लेकिन अपना स्मरण कीजिए कि कभी आपको चक्कर आया और उस समय अब आपको युद्ध करना है, युद्ध का बिगुल बच चुका है, तब स्थिति देखिए। ऐसा नहीं है कि अर्जुन खाली बोल रहे हैं, जो व्यक्ति ये लक्षण प्रस्तुत करवा रहा है उसी को बोल रहे हैं, कृष्ण ही करवा रहे, ऋषिकेश है। आप लोग बार बार ये नहीं सोच पा रहे कि कौन बोल रहा है ये? अर्जुन जो महान योद्धा है, क्षत्रिय है, उनको ऐसा स्थिति हो गई है कि चक्कर आने लगा। मैं थोड़ा सा मनन करेंगे तो समझ में आता है कि कितनी कठिन परिस्थिति भगवान तुरंत उपस्थित कर दी। कुछ भी भगवान कर सकते हैं। च तथा विपरीतानि, अमंगल के, निमित्तानि पश्यामि, कारण देख रहा हूं। निमित्त का मतलब होता है कारण या फल या प्रयोजन, ऐसे भी यहां फल के रूप में रखा। फल टीका में बोला गया था, फल शब्द भूल गया अभी मैं, शब्द था कि फल के अर्थ में बोला जा रहा है निमित्तानि। मैं विपरीत फल ही देख रहा हूं। युद्ध आए थे हम लोग करने के लिए कि हमारा लाभ होगा, लेकिन मैं तो केवल अमंगल ही देख रहा हूं। भाई युद्ध करके हम जीतेंगे तो हमारा मंगल होता ना, तो उसके विपरीत, इसलिए प्रभुपाद जी अनुवाद में रखे अमंगल के कारण देख रहा हूं। देखिए यहां कोई अपशकुन नहीं देख रहे हैं वो। जैसे भगवान कृष्ण के अपने धाम चले जाने पर युधिष्ठिर महाराज अपशकुन देख रहे थे, यहां कौन सा अपशकुन देख रहे हैं अर्जुन? कोई अपशकुन नहीं देख रहे हैं। तो ये अपशकुन के अर्थ में नहीं है, ये अमंगल देख रहे हैं कि हमें अपने स्वजनों का, गुरुजनों का वध करना होगा। ये क्या पड़ गया? हम लोग तो ये सोच रहे थे कि भाई युद्ध करके अब राज्य प्राप्त करेंगे, सुखी होंगे, लेकिन अब सबको जो जिसको उसको हम साथ में रख के सुखी होते वो सारे मार दिए जाएंगे। तो क्या ये मंगल है? देखिए विचार कीजिए कि अगर आप मान लीजिए कुछ बड़ा कंपटीशन निकालना चाहते हैं तो उसका आस्वादन आप किसके साथ करते हैं? मान लीजिए निकाल भी लिया आपने, किसके संग करते हैं उसका आस्वादन? मान लो आईएएस बन गए, फैमिली के संग। अब मान लीजिए कि आईएएस बन जाएंगे लेकिन मां भी मर जाएगी, पिता भी मर जाएगा, भाई भी मर जाएगा, सारे लोग मर जाएंगे, तो आप कहेंगे भाई इसमें तो हमको अमंगल का ही कारण दिख रहा है।
अरे समझ गए कि भाई हमारा जिसके संग हम अपनी सिद्धि को शेयर करते थे, वो जो लोग उससे प्रसन्न होते वो सब मार दिए जाएंगे, तो फिर मंगल क्या रहा उस सिद्धि में? इज इट ओके? तो विपरीतानि का अर्थ अमंगल क्यों है, समझ में आ रहा है? तो विपरीतानि निमित्तानि, हम अमंगल के कारणों को या अमंगल फलों को ही देख रहे हैं। न च शक्नोमी अवस्थातुम, मैं यहां अवस्थित रहने में समर्थ नहीं हूं। शक्नोमी का अर्थ होता है शक्नोमी, शक्नुवा, महाशक्ना। शक्नु का मतलब होता है कि सकना, मैं हाँ सकना वाले लीजिए, समर्थ नहीं हो रहा हूं। न च शक्नोमी अवस्थातुम, मैं यहां पर रह भी नहीं पा रहा हूं, स्थित भी नहीं रह पा रहा हूं। क्या कारण है? भ्रमती व च मे मना, मेरा मन भ्रमण कर रहा है, मतलब मेरा चक्कर आ रहा है, कह लीजिए। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, हे केशव मैं तो अमंगल के ही कारण देख रहा हूं। किसको कह रहे हैं? कृष्ण को। अब ऐसे मानिए, ये भी थोड़ा आश्चर्य की बात है, दिखा कौन रहा है? ऋषिकेश। किसको कहा जा रहा है? केशव को। दिखा कौन रहा है? विपरीतानि निमित्तानि कौन दिखा रहा है? ऋषिकेश। समझ रहे हैं मैं क्यों बोल रहा हूं शब्द? दिखाने वाले कि यह सब अमंगल ही अमंगल होगा, यह है भगवान कृष्ण ऋषिकेश के रूप में, और केशव है भगवान कृष्ण जो सभी का नियामन करने वाले हैं। तो क्या अमंगलों का नियामक नहीं कर सकते? और मैं ये कहूं कि भगवान कृष्ण ने आज तक किसी का कोई अमंगल नहीं किया, तो बिल्कुल सत्य बात है। तो इस प्रकार की बात अर्जुन की भगवान को कहना यह उचित नहीं है। उस समझ पा रहे हैं उचित नहीं? आप सूर्य के बगल में हो और कहें भाई ये मुझे तो अंधकार के लक्षण नजर आ रहे हैं, तो सूर्य कहेंगे मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। आप सूर्य के बगल में बैठे हैं फिर भी अमंगल होगा। सूर्य अंधकार हो सकता है, जैसे सूर्य के साथ होने वाले व्यक्ति का कोई अंधकार नहीं हो सकता है। तो भगवान कृष्ण किसी कार्य में प्रवृत्त करा रहे हैं किसी व्यक्ति को, तो अमंगल कैसे हो सकता है? तो इसीलिए बस ये समझ लीजिए कि भगवान की व्यवस्था से इस प्रकार का उनको अमंगल दिख रहा है, अमंगल होने वाला नहीं है। अमंगल ना होते हुए भी उनको अमंगल दिख रहा है, ये अर्थ समझना होगा। नहीं तो अंत में गीता में क्यों कहते हैं ये करिष्य वचनम तवा? युद्ध, गीता सुनने के पहले युद्ध नहीं कर रहे हैं, गीता सुनने के बाद युद्ध किए, और यहां कह रहे हैं कि युद्ध करने में अमंगल है। तो गीता सुनने के बाद युद्ध करने में अमंगल नहीं हुआ, गुरुजनों को नहीं मारना पड़ा, लेकिन उनकी दृष्टि दिख, अमंगल था नहीं, उनको दिख गया कि अमंगल नहीं है। तो अभी भगवान जानबूझ करके उनको नहीं देखने दे रहे हैं, या कि यहां पे मंगल ही मंगल है, ये उनकी इच्छा से हो रहा है। तो ऐसा भगवान क्यों कर पा रहे? केशव। जो ब्रह्मा जी और शिव जी के भी नियामक है, वे अर्जुन की इंद्रिय को नियमित कर लें और इस प्रकार की स्थिति को प्रस्तुत करते, उसमें कौन सी आश्चर्य की बात है? गीता भूषण टीका। च अर्थात और मैं अपने को स्थिर भी नहीं रख पा रहा हूं। केवल गांडीव हिल रहा हो, मतलब गिर के सरक रहा हो, या मेरे हाथ पैर कांप रहे हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है कि भाई ग्लूकॉन डी पी लो, उठे और खड़े हो जाकर, नहीं मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूं। ठीक। न अवस्था तुम शक्नोमी भ्रवत, ये क्लियर हो गया, मैं यहां पर ठहर भी नहीं पा रहा हूं। पता नहीं रथ पे सीट भी होती थी क्या? होती होगी हम पता नहीं, हो सकता वो ऐसे कांप कर बैठ रहे हो, शायद ऐसे ही होता है ना। बाद वो बैठ भी गए ना, नीचे बैठा है। भ्रमति व च मे मनः, अर्थात दौर्बल्य और मूर्छा का उदय हो रहा है। हाँ ये समझ, दौर्बल्य, कमजोरी। तो ये कमजोरी क्या शरीर की है या मन की है? तो यहां शरीर की बात नहीं बोल रहे हैं, मन की बात बोल रहे हैं। बारंबार ये बोला गया ना कि मन की दुर्बलता क्या थी? कि मुझे अपने गुरुजनों को मारना पड़ेगा, अपने स्वजनों को मारना पड़ेगा। ये उनकी आसक्ति थी, इस कारण से यह आसक्ति भगवान एटलीस्ट प्रस्तुत कर दी थी इनके हृदय में, जिस कारण से मूर्छा भी उत्पन्न हो रही थी। मूर्छित होना, बेहोश,
हाँ, वो एकदम बेहोश होकर प्राय गिर रहे हैं। आप लोग मुझे पता नहीं कभी कोई व्यक्ति बेहोश हुआ है कि नहीं, लेकिन बेहोशी आपके कंट्रोल में नहीं होती है। ऐसा नहीं कि आप प्लान करके बेहोश होकर गिर रहे हैं। लेट मी, वेरी वेरी डिफिकल्ट। बेहोश होना ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। तो यहां पे इसलिए कह रहे हैं मूर्छा का उदय हो रहा है। मैं इस युद्ध से जैसे सूर्य का उदय होता है तो कंट्रोल में नहीं है, तो उससे मूर्छा उदित हो रही है और हमारे कंट्रोल में नहीं, हम बेहोश हो जा रहे हैं। मैं इस युद्ध में क्यों हो रहा है सब परेशानी, भगवान मान लो पूछे तो कह रहे हैं मैं इस युद्ध में विपरीत फल देख रहा हूं, अर्थात निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि। विजय, ये समझ में आ रहा है, पहले पढ़ लेता हूं। विजय होने पर भी मुझे राज्य प्राप्ति से आनंद नहीं होगा, अपितु इसके विपरीत अर्थात अनुताप ही प्राप्त होगा। ये समझ में आया? उन्हें कोई अपशकुन नहीं दिख रहा था। तो अमंगल के कारण उस अर्थ में ना लीजिएगा कि कहीं कोई कुत्ता रो रहा है या कोई वो सियार हू कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो देख रहे हैं कि भाई युद्ध करके मान लो मैं विजय भी हो गया तो भी मुझे दुख ही प्राप्त होगा, ये विपरीत होगा। भाई युद्ध करके आपको सुखी होना चाहिए, ये अनुकूल फल है, तो इसके विपरीत मुझे दुख ही प्राप्त होगा। अब दुख प्राप्त होगा तो व्यक्ति इतना बड़ा पाप क्यों करेगा बताइए? कुछ भोग मिल जाए, कुछ सुख मिले तब तो चलो कोई पाप करे भी ले, लेकिन अब पाप भी कर रहा है और उससे दुख भी प्राप्त हो, तो यह तो सब विपरीत ही विपरीत हुआ ना। इसलिए वह मूर्छित हो रहे हैं कि कहां फंस रहे हैं, क्या कार्य कराना पड़ रहा है, करवाया जा रहा है अगर ऐसे कहा जाए तो यहां पे निमित्त शब्द फल के अर्थ में है। निमित्त अर्थात फल, जैसे कस्मै निमित्यात अत्र बससी, किस कारण से या किस फल की प्राप्ति के लिए आप यहां पे रहते हो, किस फल के लिए तुम यहां रह रहे हो। क्या कारण कहिए या फल कहिए, वो एक ही अर्थ है। जैसे आप कुछ कारण से यहां पे आए हैं, मान लो कोई मैं आपसे पूछूं कि किस निमित्त आप यहां पे आए हो, तो आप कहेंगे एसी की हवा लेने के लिए, नहीं क्लास सुनने के लिए। बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं डिपेंडिंग कि कहां पे क्लास हो रही है। अभी बलराम हॉल में बड़ा मुश्किल होता है बैठना, इतने लोग आ जाते हैं क्लास सुनने के लिए, क्योंकि उसके बाद कूपन बढ़ता है प्रसाद का, तो वो भी ठीक है। तो पूछा जाए किस निमित्त आप आए, तो कुछ लोग कहेंगे क्लास सुनने आए, कुछ लोग कहेंगे प्रसाद खाने आए, कुछ लोग कहेंगे गर्मी लग रही है इसलिए एसी में थोड़ा सा ठंडा लग हो जाए। कैन बी वेरियस रीजन, लेकिन निमित्त का मतलब है कारण या फल। कारण तो समझ में आ रहा है निमित्त, और फल का आशय कि क्या फल प्राप्त करने के लिए आए, तो वहां पे भी कारण शब्द सूचित हो रहा है। आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन व्हाट इज देयर इन द कमेंट्री। निमित्त का अर्थ फलवाची, हाँ फलवाची शब्द है। निमित्त शब्द फलवाची है, किस फल को प्राप्त करने के लिए आप यहां पे आए। तो कह रहे हैं कि हमको तो सब विपरीत फल दिखाई पड़ रहा है, हम युद्ध क्यों करें, अमंगल ही होगा, दुख ही प्राप्त होगा। तात्पर्य देखिए, अपने अधैर्य के कारण अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा रहने में असमर्थ था और मन की इस दुर्बलता के कारण उससे आत्मविस्मृति हो रही थी। वो यह भी नहीं समझ पा रहे थे कि वो हैं कौन। आई वाज enabled the chat, somehow that was switched off. If you have any questions you can type post now. अपने अधैर्य के कारण अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा रहने में असमर्थ था और मन की इस दुर्बलता के कारण उसे आत्मविस्मृति हो रही थी। क्या थी उनकी स्मृति, क्या होनी चाहिए थी? वह क्षत्रिय हैं, उन्हें युद्ध करना है, लेकिन ये सब बात भूल करके वह आत्मविस्मृति को प्राप्त हो रहे थे। भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी मोहमयी स्थिति में पड़ जाता है। भयम द्वितीयाभिनिवेशतस्यात् ईषादपेतस्य विपर्य स्मृति। ऐसा भय तथा मानसिक असंतुलन उन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थितियों से ग्रस्त होते हैं। ये श्लोक थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, ये तो बहुत बड़ा विषय है। भयम द्वितीया अभिनिवेशतः स्यात्, जीव को भय होता है इसी कारण से कि वह इस जगत को भगवान से द्वितीया, दूसरा, अलग देखता है। क्यों अलग देखता है? ताकि वह उसका भोग कर सके, और इसी कारण से भय होता है। क्यों भय होता है? क्योंकि हम जानते हैं कि भोग के विषय छूट जाएंगे, या फिर ये शरीर जो भोग का माध्यम था, कितना सुंदर प्यारा शरीर, यह सब भी छूट जाएगा।
शरीर पूरा छूटेगा तो आगे की बात है। इस जीवन में भी आप जानते हैं कि खाने सोने आदि की और भी अन्य भोग करने की क्षमता वह क्षीण होती हुई दिखती है और हम उसमें कुछ नहीं कर पाते। वृद्धावस्था आती है कि नहीं? कौन कहेगा कि किसी व्यक्ति को वृद्धावस्था से भय नहीं है? मृत्यु से भी ज्यादा भयानक तो वृद्धावस्था अगर देखा जाए तो। यू कैन सी द बॉडी डिटोरिएटिंग एंड यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। लेकिन कारण क्या है? शरीर से हमारा कोई प्रयोजन है नहीं है, हम लोग शाश्वत। लेकिन अभिनिवेश, अभिनिवेश का मतलब समझते हैं? कंप्लीट एब्जॉर्प्शन कि मैं ये शरीर हूं। बड़ा फजीयत है ये। और ऐसा नहीं कि हमने इसको डिस्कस कर लिया तो अब ये हाँ ठीक है, माया कहेगी ऐसे तो डिस्कस कर लिया है कि शरीर नहीं है, अब इसको छोड़ देती हूं। नहीं, यह अभिनिवेश हो रहा। और कारण क्या है? ईशाद अपेतस्य विपर्य स्मृति। ईशाद अपेत, भगवान से अपेत, हटी हुई, विपर्य घूमी हुई स्मृति है कि मैं मुझे भगवान से क्या मतलब है? मैं भगवान का दास थोड़ा ना जो उनकी सेवा करता बैठा हूं, इत्यादि इत्यादि। भगवान का दास नहीं हूं ये भावना भी नहीं आती है। हाँ, कैच किया ये पॉइंट। भगवान पिक्चर में नहीं आते, भगवान का दास हूं या नहीं हूं ये बात भी नहीं आती है। लगा है भोग में। आप लोग अच्छे अच्छे फल खाइए, जैसे आजकल खा रहे हैं बाबू गोशा या सेब। कभी सोचते नहीं कि इनकी स्वीटनेस कितनी विलक्षण है? कभी सोचा नहीं? हर फल की, अंगूर हैं सब मीठे लेकिन सब में अलग अलग रस है और उसी पृथ्वी से आ रहा है। कौन भर रहा है और किस प्रकार? बहुत विस्तार किया जा सकता है, लेकिन आप समझ रहे हैं मेन बात यह है कि व्यक्ति अपने भोगों को प्राप्त देखता है, उनमें आसक्त भी है, लेकिन यह नहीं सोचता है कि उन भोगों की व्यवस्था करी किसने है। यही ईशादापेतस्य का अर्थ है। अर्थ मतलब कभी नहीं विचार करता है कि किसने दिए है, इनको किसको दे करके समर्पित करके ग्रहण करना चाहिए, इससे बात नहीं आती। बहुत बहुत विस्तार हो सकता है, इसीलिए भय होता है। तो आप देख रहे हैं कि असत वस्तुओं में जो टेम्परेरी हैं उनमें अत्यधिक आसक्ति ये व्यक्ति की मोह का कारण है। अब आसक्ति को पूरी तरह से तो नहीं खत्म कर सकता है जीवन, लेकिन अत्यधिक आसक्ति। अब ये मानना कि हमारे बच्चे या हमारा शरीर या हमारा नौकरी या जो और कुछ भी हमको जगत में प्राप्त वो हमेशा वैसे ही रहेगा जैसा आज है, यह तो मोह को उत्पन्न करेगा और भय तो होने ही वाला है। ये मानते हैं कि मोह के कारण भय हो रहा है कि भय के कारण मोह हो रहा है? मोह के कारण भय हो रहा है, अपने को शरीर मानने के कारण भय हो रहा है। देख रहे हैं, भय द्वितीय अभिनिवेश तस्यात्। द्वितीय में अभिनिवेश मतलब ये वस्तुएं दूसरी है, ये भगवान की नहीं है। ये कैमरा किसका है? ये मेरा है, और वो स्पीकर वो भी मेरा है। तो आप दूसरे व्यक्ति हो गए ना। जबकि भागवत का शास्त्र क्या कह रहा है? ईशावास्यम इदम सर्वम, सब कुछ भगवान का है। ये सब बातें हैं। तो यहां भगवान बगल में ही बैठे हैं। What does it mean to sit next to Krishna? ये भी एक अद्भुत बात है। भगवान बगल में बैठे हैं, फिर भी इस प्रकार का मोह उत्पन्न हो रहा था। भगवान के द्वारा ये हो रहा स्पष्ट है। तो ये एक क्विज में पूछा जाएगा कि भाई क्यों मोहमय स्थिति प्राप्त हो रही, तो यहाँ पे इसलिए भी थोड़ा डिस्कशन किया गया। अच्छा, कभी ट्राई किए हैं? ये ट्राई करना क्लास के बाद। पानी को अपने क्या कहेंगे उसको, हथेली पे रख करके थोड़ा दूर तक ले जाने का प्रयास कीजिए। समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं? और देखेंगे कि यहाँ की बहुत अच्छे से खूब टाइट कर लीजिए, फिर भी पानी लीक करता चला जाएगा। समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूं? ऐसे ही व्यक्ति असद वस्तुओं को जो भौतिक है उनको खूब पकड़ने का प्रयास करना चाहता है, होल्ड करना चाहता है, लेकिन सब चली जाएंगे। ए धन यौवन पुत्र परिजन एते के आछे परती तेरे। और एक अद्भुत बात है कि हमारा प्रोग्राम है भोग का, जो और उन वस्तुओं को जल्दी खींच लेंगे हमसे, और हम सोच रहे हैं कि ये बहुत दिन चलेंगी जब मैं भोग में लगा हूं, लिप्त हूं। गेटिंग इट? कुछ इंद्रिय संयम करेगा तो कुछ अधिक समय तक युवावस्था बनी रहेगी, लेकिन भोग में प्रवृत्त व्यक्ति सोच रहा है, मैं सोच रहा हूं
कि युवावस्था भी बनी रहेगी और मैं भोग में प्रवृत्त रहूंगा, ये और मूर्खता है। और भोगों का स्वभाव भी है कि जितना व्यक्ति भोग में पड़ेगा उतना और आसक्ति उसमें बनी रहती है, उतना और ही भावना रहती है कि मैं इसको पकड़ लूं, somehow they can hold on to it, और भय बना रहता है। रामकृष्ण प्रभु माइक दीजिए इनको। आपको कभी भय हुआ है कि 1 करोड़ रुपए छूट जाएंगे तो क्या होगा? नहीं। क्यों नहीं? आत्म साक्षात्कार पुरुष करो। है ही नहीं, है ही नहीं, जो है ही नहीं, तो 1 करोड़ छूटने का डर नहीं है। लेकिन सही में एक भक्त हमको बोले, प्रभु जी और कमाने की इच्छा नहीं है, लेकिन कुछ करोड़ रुपए है उनके पास, तो जो है वो छूट जाने का डर है। एकदम क्लियर हुआ। ये देखिए प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल है। इस मामले में भक्तों को तो समझ में आ ही रहा होगा कि जब जो कर लिया अब वह हमेशा के लिए सिक्योर है, जो गीता भागवत पढ़ ली वो हमेशा के लिए सिक्योर है। शुड बी वेरी हैप्पी विद दैट, नहीं? चलिए, अर्जुन को युद्ध भूमि में केवल दुखदायी पराजय की प्रतीति हो रही थी, वह शत्रु पर विजय पाकर भी सुखी नहीं होगा। अब ये प्रभुपाद जी के शब्द जरा ध्यान से सुनिए। दुखदायी पराजय की प्रतीति हो रही थी और उसके बाद कह रहे हैं वह शत्रु पर विजय पाकर भी सुखी नहीं होगा। क्या बोलना चाहते हैं? क्या अर्जुन को पराजय दिख रहा था? मेरे शब्द बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्या अर्जुन को पराजय दिख रही थी? क्या उत्तर है? रामकृष्ण प्रभु कह रहे हैं यस। व्हाट अबाउट आवर अदर डिवोटीज? आई डोंट नो। यस, नो। धनंजय प्रभु says no. Other devotees. पंडित जी, आपको क्या लगता है? पंडित जी क्या कहते हैं इस पे? पराजय एक प्रकार से पराजय ही हो जाएगी उनकी। क्यों? क्योंकि अगर इन केस वो जीत भी जाएंगे सब कुछ तो मिलेगा क्या उनको? हाँ, जीत भी जाएंगे तो पूरा सारे लोग तो मार दिए जाएंगे। जैसे मैं उदाहरण दूं कि मान लो हम लोग पूरे विश्व के एक छत्र सम्राट हैं, लेकिन हम अकेले जीवित हैं बाकी सारे मार दिए गए, तो आपका छत्र उठाने के लिए भी कोई नहीं रहेगा, खुद ही छत्र उठाना होगा, है कि नहीं? है कि नहीं? तो ये क्या मतलब हुआ ऐसे व्यक्ति का? तो दोनों ही परिस्थिति में वह जीत जाए तो भी पराजय, और हार गए तो हार ही गए। क्या कहते हैं? चित्त भी तेरी, चित्त भी मेरी और पट भी मेरी, ऐसे बोलते हैं ना। तो उसी तरह से दोनों तरह से वो हार मान रहा है। निमित्तानि विपरीतानि शब्द महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य को अपनी आशाओं में केवल निराशा दिखती है तो वह सोचता है कि मैं यहाँ क्यों हूं। इसकी व्याख्या हमने पहले कर दी एग्जाम वाले उदाहरण से। पेपर आ गया, कोई उत्तर आता नहीं है और मान लो जस्ट पास हो गए तो पिताजी जूता मारेंगे तो मैं यहाँ क्यों हूं, है कि नहीं? उम्मीद की जा रही है कि आप फर्स्ट आएंगे या सेकंड आएंगे, एटलीस्ट थर्ड तो आएंगे, और अगर मान लीजिए 50% आए तो पिताजी डंडा लेके बैठे। तो हर जगह आपको निराशा ही दिखाई पड़ रही है कि घर में भी यही स्वागत होगा, तो इसलिए व्यक्ति बहुत निराश हो जाता है। वैसे ये कभी ना कभी तो हुआ ही होगा एग्जाम में। 1-2 बार होता है कि एकदम पेपर समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। हाँ, तो ऐसा हो जाता है। स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा होता है क्योंकि उसमें अनप्रेडिक्टेबल होता है। कुछ भी हो जाए तो व्यक्ति समझ में तो क्या, क्यों मैं यहाँ पे हूँ। बल्कि कभी कभी सर अपना खुजला कहेगा मैं ये एग्जाम की तैयारी कर ही क्यों रहा था, इत्यादि होता है इस प्रकार से। हाँ। प्रत्येक प्राणी अपने में तथा अपने स्वार्थ में रुचि रखता है, किसी की भी परमात्मा में रुचि नहीं होती। कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिखा रहा है। बड़ा ध्यान से तात्पर्य आपको सुनना पड़ेगा। मनुष्य को का वास्तविक स्वार्थ तो विष्णु या कृष्ण में निहित है। इस पूरे चीज को पूरा देखिए। प्रभुपाद पहले कहे कि स्वार्थ में रुचि दिखाता है, और वहां स्वार्थ का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति। उसके बाद कह रहे हैं परमात्मा में रुचि नहीं होती, यहां तक क्लियर है। उसके बाद कह रहे हैं कि कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिखा रहा है। एकदम से उल्टी बात बोल रहे हैं प्रभुपाद जी। अभी कह रहे हैं कि हर व्यक्ति अपने स्वार्थ में रुचि दिखाता है, और फिर प्रभुपाद कह रहे हैं स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिखा रहा है। तो जरा समझिए कि स्वार्थ का अर्थ क्या होगा। स्वार्थ में रुचि है लेकिन स्वार्थ का अज्ञान है। Are you able to catch this? This is very nice lines.
स्वार्थ मतलब अपने इंद्रिय तृप्ति में खूब रुचि है, लेकिन जीव यह नहीं समझ रहा है कि उसका असली स्व अर्थ इंद्रिय तृप्ति ना होकर के विष्णु है। नाते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु, इसका स्व अर्थ जीव का विष्णु है, यह नहीं जानते। तो अगर कोई आपको कहे कि आप स्वार्थी हो गए हैं भक्ति में आने से, कहते हैं हाँ यही तो स्वार्थ है, यही स्व अर्थ है, आप जो बाकी कर रहे हो वो इंद्रियार्थ है, वो स्वार्थ नहीं है। ये तो बहुत हाई हो गया होगा। जूम डिवोटीज, आर यू ऑल विद मी? सबको समझ में आ रहा है स्वार्थ और इंद्रियार्थ की बात? हाँ ठीक है, ओके। हम लोग यहां पे भगवद गीता अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, बट नॉट इन द सेंस ऑफ सेल्फिशनेस, नॉट इन द सेंस ऑफ, वेल रियल सेल्फिशनेस, बिकॉज वी नो शुड नो हु द रियल सेल्फ इज। कंफ्यूजन लग रहा है? समझ में आ रहा है? भाई सेल्फ को समझेंगे तब तो उसके अर्थ के लिए कार्य करेंगे। तो हमको लग रहा है कि हम अपने स्वार्थ के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन स्वार्थ के लिए नहीं कर रहे, हम अपने इंद्रिय अर्थ के लिए कर रहे हैं, अधोगति को प्राप्त होने वाला है। ठीक है, बद्ध जीव इसे भूल जाता है, इसलिए उसे भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। हाँ एक मिनट बताना भूल गया, मान लो फिर उदाहरण में ले लीजिए कि हाथ ने रसगुल्ला पकड़ लिया और पेट को नहीं दिया, तब हाथ बहुत समय तक पकड़ा रहेगा, तब भी उसका जूस उसके क्या कह सकते हैं, स्किन के पोर्स के द्वारा घुस नहीं जाएगा अंदर में, वहीं कहीं गिर के खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर उसने कार्य किया पेट को देने के लिए, तो वह रस आराम से जो भी उसके मतलब कार्बोहाइड्रेट जो कुछ भी होते हैं रस, वह पेट के, अब वो हाथ में पहुंच जाएगा। तो हाथ के लिए स्वार्थी होने का अर्थ क्या है? पेट को संतुष्ट करना। ठीक है, बद्ध जीव इसे भूल जाता है, इसलिए उसे भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। कितनी सीधी सीधी बात है ना। कई लोग इस जगत में बहुत बहुत सिद्धियों के लिए बहुत बहुत प्रयत्नरत रहते हैं। मेरे को बताता है, मेरा स्पेशल आकर्षण है शाओलिन मास्टर्स के प्रति। कई बार हम उनका, अभी भी मैं मुझे कभी कभी उनका यूट्यूब पे वीडियो देखता हूं, उनके डिसिप्लिन से इंस्पायर होने के लिए। वो टांग सीधी कर लेते हैं इसलिए नहीं ऊपर नीचे। लेकिन फिर मेरा प्रश्न था कि इतना डिसिप्लिन करने के बाद भी यही कर पाए ना कि टांग ऊपर से कर ली सीधी। टांग को ऐसे सीधे कर लेना असंभव सा बात हमारे लिए लगेगा, इज इट नॉट? या उन्हें अपना उंगली से वो पत्थर फोड़ लिया। मैं खाली सोचा करता हूं कि इनका, ये एक्चुअली भक्तों ठाकुर भी इस प्रकार से बोलते हैं कि कर्मी लोगों को मतलब अभ्यास करते हुए देख करके हमको प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम लोग कैसे भजन करें। अगर वैसा भजन हम लोग करने लग जाएं, वैसा मतलब उतने डिसिप्लिन से, तो कितनी ऊंचाई पे पहुंच जाएंगे भक्ति की आप कल्पना ही कर सकते हैं। हाउ मच रिगरस दे आर इन देयर डिसिप्लिन। देखिए एक बड़ी सुंदर बात है, भक्त गुरुबा बता रहे थे कि यू कैन टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम एनीवेयर, नॉट इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम एवरीवेयर। ऐसा नहीं कि अब मुझे तलवार चलाना सीख रहा हूं मैं। आई वाज जस्ट inspired by their discipline, how much they're focused in their sadhana, so to speak. काश तो हम लोग बता रहे हैं, हम लोग एकदम लद्दड़ हैं इसमें, कोई आप लोग सब, हम सबको जोड़ ले रहे हैं, एक नंबर के लद्दड़ हैं। हमको लगता है कथम भी सक्रियता, किसी भी तरह से बोलो तो फिर किसी भी तरह से बोलो, क्या दिक्कत है कि नहीं? लेट के बोल के मजाक करके कैसे भी। काश इतना गंभीरता से वो लोग मेडिटेशन बड़ी स्ट्रांगली करते हैं, लेकिन उनको यह नहीं पता है, बाकी मैं गुणों की बात नहीं चर्चा करूंगा, लेकिन ये नहीं पता है कि भौतिक कष्ट उठाने क्यों पड़ते हैं। ये सीक्रेट हमारे पास पता है। मैं हमेशा सोचा करता हूं कि इतनी सुंदर फिलॉसफी, इतना दिव्य ज्ञान हमारे पास है, उसको एग्जीक्यूट अगर मैं अच्छे से करूं तो कितना शक्तिशाली बन जाऊंगा। मैं स्वयं बता रहा हूं, मैं बहुत शक्तिशाली हो जाऊंगा अगर अपने इंद्रियों को सीमित कर लूं। एंड ऑल ऑफ अस कैन बी लाइक दिस, वेरी पावरफुल। प्रभुपाद जी बोलते थे, यू नो व्हाई दे आर रेस्पेक्टिंग मी, because I am free from lust. ये हम कल्पना नहीं कर सकते कि अगर हम इंद्रियों को सीमित करें तो इंद्रियों की शक्ति कितनी बढ़ती चली जाएगी। प्रभुपाद बोले थे 12 साल अब इस प्रकार से आप साधना करें, 4 नियमों का पालन करें, 16 माला का जप करेंगे, तो आप जो बोलेंगे वो सच होने लग जाएगा। वॉट एवर यू आर गोइंग टू स्पीक विल बी परफेक्ट। दिस इज अमेजिंग, नहीं?
लगता बहुत आसान है, लेकिन 1 महीना 4 महीना उसको एकदम कड़ाई से पालन करें। हमको बहुत प्रेरणा मिलती है कि हम भी इस प्रकार से डिसिप्लिन ले सकते हैं। हम लोग को ज्ञान बहुत बढ़िया से है, फर्स्ट क्लास ज्ञान है, श्रेष्ठ ज्ञान से कोई है नहीं। हमारी कोई योग्यता नहीं, ये आचार्यों ने दे दिया कृपा करके, लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे। हम एक तमन्ना हृदय में रह जाती है कि भाई ये ढीलापन है अपनी तरफ से। एनीवेज, हम खाली बोल रहे थे कि बद्ध जीव से भूल जाता है, क्या भूल जाता है कि कृष्ण को स्वार्थ, कृष्ण को संतुष्ट करके ही जीव सुखी हो सकता है, और नहीं तो माया उसको दुख देती ही रहेगी। अर्जुन ने सोचा कि उसकी वजह केवल उसके शोक का कारण बन सकती है। इस युद्ध से केवल शोक प्राप्त होगा, लेकिन कृष्ण इस युद्ध को चाहते हैं, यह विचार नहीं किया। और जब कृष्ण किसी कार्य को कराना चाहते हैं तो उस कार्य का फल दुख कैसे हो सकता है? जब कृष्ण किसी कार्य को कराना चाहते हैं तो उस कार्य का फल गलत कैसे हो सकता है? इस समय आपको लग सकता है कुछ खराब है, बुरा है, जो भी कुछ लगे, लेकिन अंततोगत्वा कृष्ण अपने भक्त का अहित कभी नहीं कर सकते। अपने भक्त का नहीं, किसी का भी अहित नहीं करते। आप लोग श्रीमद् भागवतम पढ़ते ही हैं तो जानते हैं, हत गत स्वरूपम। ये बात अर्जुन अभी नहीं देख पा रहे कि जो भी व्यक्ति इस युद्ध में मारा जाएगा वो सब मुक्त हो जाएंगे, दोनों पार्टी के लोग। वो तो बिल्कुल ही क्वेश्चन में नहीं दिख रहा है। दिख रहा है यहाँ पे अर्जुन को बोल इस प्रकार से बोल रहे हैं, और आगे भी जो बातें बोलेंगे उसको वहां पे उत्तर देते चले जाएंगे। आप लोग ज्यादा मत सोचिएगा, वॉचिंग शाओलिन इज नॉट सो मच ऑफ माया, आई वाज जस्ट गेटिंग इंस्पायर्ड बाय द डिसिप्लिन। तो हमको झूठ नहीं बोला जाता, हमको बहुत वाकई इंस्पायर करते वो लोग इस प्रकार से। बट मैं सोचता था काश ये लोग हरे कृष्णा भी इतनी दृढ़ता से बोले तो कि हम मुक्त हो जाएंगे। नहीं, सॉरी टू एडमिट दैट, बट बहुत पुरानी आकर्षण है मेरा। चलिए, भगवत गीता शायद मैं पिछले जन्म में रहा हूँगा चाइनीज whatever, या whatever, I feel very inspired by them। चलिए अब हम लोग इसको छोड़ते हैं, कहाँ प्रश्नोत्तर करते हैं। भगवत गीता के 1.29 पे हम प्रश्न कर रहे हैं, और यस, कहाँ गया? निम्नलिखित शब्दों के अर्थ बताइए। वे पथु, दूसरा है रोमहर्ष। तनिषा माता जी, यस प्लीज। हरे कृष्णा। वेपतु का मतलब है शरीर का कंपन, और रोमहर्ष का मतलब है रोमांच, यानी कि पुलकित होना। ठीक है। किन 2 परिस्थितियों में शरीर में कंपन या रोंगटे खड़े होते हैं? रीना सिंह माता जी, वांट टू आंसर दैट? यस प्लीज। शरीर का कंपन और रोंगटे खड़े जब हम एग्जाम देने जाते हैं, या एग्जाम देने जाते हैं? अरे नहीं, प्रभुपाद जी के तात्पर्य से मैं तो खाली एक आपको उदाहरण दिया था। अरे आपने बहुत ध्यान से सुन लिया इसको। नहीं, उदाहरण से नहीं, उत्तर ये उत्तर नहीं है। ओके, राधा शर्मा माता जी प्लीज। एक तो आध्यात्मिक परमानंद के समय, और दूसरा भौतिक परिस्थितियों में अत्यधिक जब भय होता है। हाँ, आध्यात्मिक आनंद की स्थिति में और भौतिक भय की स्थिति में बिल्कुल विपरीत अवस्था है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अर्जुन आइसक्रीम खाने से व्याकुल थे। नहीं, ऐसा कुछ था क्या? नहीं। ओके, प्राण रूपा माधुरी माता जी, यू विल आंसर। यस प्लीज। अर्जुन डैश से व्याकुल थे। हाँ प्रभु जी, आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही, बोलिए। भौतिक भय और अर्थात जीवन की हानि के कारण व्याकुल थे। ठीक है, सही है। भक्ति से युक्त मनुष्य में वे सारे सद्गुण रहते हैं। ये तो पिछले, ठीक है, चलो देखते याद है कि नहीं। जो डैश या डैश में पाए जाते हैं, ये वाला पिछले वाले। साधना माता जी वांट टू आंसर व्हाइल इवन शी इज इन द कार। यू आर सुपर एंथुसियास्टिक। ओके, लेट्स सी इफ यू कैन आंसर दिस।
भक्ति से युक्त मनुष्य में वे सारे सद्गुण रहते हैं जो डैश या डैश में पाए जाते हैं। हाँ, सत्पुरुषों या देवताओं में पाए जाते हैं। वाह, ये उत्तर आपने पहले भी दिया था ना। रिकॉर्डिंग तो नहीं चला दिया आपने? ठीक है। नहीं, डैश, नहीं ठीक है, डैश में कोई भय नहीं होता। हॉरर मूवी में कोई भय नहीं, व्हाटएवर। जहानवी माता जी, यस प्लीज। डैश में कोई भय नहीं होता, जो ईश्वरीय गुणों से युक्त होता है, उसमें कोई भय नहीं होता। ये तो उत्तर नहीं है, कुछ जनरल सा उत्तर लग रहा है ये। आदित्य प्रभु बताइए, ये इस वाले श्लोक में था। दिव्य साक्षात्कार में कोई भय नहीं। हाँ, दिव्य साक्षात्कार में कोई भय नहीं। गुड। नेक्स्ट वन 1.30 भ्रम, एक और था क्या इसमें? अच्छा, एक मिनट रुकिए। अर्जुन इतने अधीर हो गए कि उनका विख्यात धनुष डैश उनके हाथों से सरक रहा था और उनकी त्वचा में जलन उत्पन्न हो रही थी। ये सब लक्षण डैश से जन्य है। ये कौन उत्तर देगा? चलिए, इस पे पांडे प्रभु कुछ प्रकाश डालेंगे। पांडे प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। पहला है कि गांडीव, अर्जुन इतने अधीर हो गए कि उनका विख्यात धनुष गांडीव उनके हाथ से सरक रहा था और उनकी त्वचा में जलन उत्पन्न हो रहा था। ये सब लक्षण देहात्म बुद्धि से जन्मे। हाँ, देह में आत्म बुद्धि, मैं ये देह हूं, देहात्म बुद्धि, इसको देहात्म बुद्धि कहते हैं। ठीक है, देह में आत्म बुद्धि। हंस रहे हम लोग, लेकिन क्या हम लोग से मुक्त होना हुआ है? भ्रमतीव च मे मनः से क्या सूचित हो रहा है? कोई हाथ नहीं खड़ा कर रहा है, हाथों में दर्द हो रहा है लोगों के। ठीक है, जय वृंदा माता। नहीं तो इन्हें तो पेपर सेट किया है ना, आप ही ने पेपर सेट किया है। अनुष्का माता जी, आप बताइए। चक्कर, हाँ ऐसे उत्तर देती हैं, चक्कर। उन्हें चक्कर आ रहे थे। उन्हें चक्कर आ रहा था, क्यों? बीपी लो था। भ्रमती जब में मनः से क्या सूचित हो रहा है? अधैर्य। और क्या शब्द था? अधैर्य और हृदय दौर्बलता के कारण। हृदय नहीं, अधैर्य और मूर्छा का सूचित हो रहा है। ये था ना भ्रमती च मे मनः, ठीक है, हृदय की दुर्बलता। ठीक है। अर्जुन को का निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि कहने से क्या आशय है? राधा शर्मा माता जी, यस प्लीज। मैं इस युद्ध के मैं युद्ध में विपरीत फलों को देख रहा हूँ कि मैं युद्ध भी करूंगा और उसके बाद फिर मुझे फल विपरीत मिलेगा यहाँ पे, कि मैं किसी के हाँ, इतनी मेहनत करो और उल्टा रिजल्ट मिले, अमंगल हो जाए, दुख पराजय प्राप्त हो, क्या मतलब है? ठीक है, गुड। किस कारण अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा रहने में असमर्थ था और किस कारण उससे आत्मविस्मृति हो रही थी? ये अच्छा प्रश्न है। तनिषा माता जी वांट टू आंसर? यस प्लीज। अपने अधैर्य के कारण अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े रहने में असमर्थ थे और अपने मन की इसी दुर्बलता के कारण उन्हें आत्मविस्मृति हो रही थी। वह ये भी नहीं समझ पा रहे थे कि वह है कौन। तेरा एक्सप्लेन कीजिए। मतलब कि कौन थे? मतलब वो क्षत्रिय थे, मतलब वो ये भी भूल गए थे कि मतलब उन्हें करना क्या है। युद्ध करने के लिए आए थे, तो वो इतने मतलब दुर्बल। आत्मविस्मृति का एक अर्थ यह भी होगा ना कि वो किसके हैं, भगवान कृष्ण के पार्षद हैं, उन्हें भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य करना चाहिए, वह भी भूल रहे हैं। ये सब भगवान की इच्छा से हो रहा है, लेकिन भूल रहे हैं इस प्रकार से। इट्स अ वेरी डीप इम्पोर्ट फॉर अस, इज इट नॉट? आसक्ति के कारण व्यक्ति ये भूल रहा है कि वह हम सब केवल कृष्ण के हैं, और अनुभव ये कर रहे हैं कि हम कृष्ण के बिल्कुल नहीं हैं और उसके अनुरूप व्यक्ति कार्य कर रहा है। यह आसक्ति बहुत खतरनाक चीज है। आसक्ति ही तो व्यक्ति को जगत में क्या क्या कार्य करने के लिए प्रस्तुत नहीं करता। जैसे मैंने शाओलिन के लोगों का एग्जाम्पल दिया था, वह भी आसक्त हैं, आप मत सोचिएगा निरासक्त हैं वो।
दे वांट टू परफेक्ट दैट साइंस और वट एवर दैट आर्ट, या जो भी आप कह लीजिए। इट्स नॉट ईजी टू अपने टांग को बिल्कुल ऐसे कर देना ऊपर, जैसे मेरा हाथ ऊपर इस प्रकार से। इट्स नॉट एन ईजी थिंग, कभी ट्राई भी मत कीजिएगा, टूट जाएगी टांग। इज इट पॉसिबल? हम लोग कहेंगे इम्पॉसिबल। केवल उस आर्ट को मास्टर कर लेना है, उसको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति क्या करने के लिए प्रयास कर रहा है, और शायद पूरा जीवन वो हरे कृष्ण नहीं करेगा, और पूरा जीवन वह भगवान को भोग अर्पण नहीं करेगा, न पत्र न पुष्प न फल न कुछ। या और भी किसी डिसिप्लिन को ले लीजिए, कोई व्यक्ति डॉक्टर बनना चाहता है, या क्या क्या इन गोल्स के प्रति आसक्त नहीं है व्यक्ति, बताइए क्या उससे उसकी आत्मविस्मृति कभी समाप्त होने वाली है? बार बार उसी को करता रहेगा। प्रभुपाद जी एग्जाम्पल दे रहे थे, कौन, भीमसेन जोशी ना कौन बता रहे थे, प्रभुपाद बोले कि 17 जन्म ना 7 जन्म लगे उसको, पंडित रविशंकर को 7 जन्म लगे उस प्रकार का परफेक्शन प्राप्त करने में, सितार वादन में। इस प्रकार की आसक्ति में लोग फंसे हुए हैं, जन्म जन्मांतर। दैट्स अमेजिंग, नहीं? 7 जन्म लगे। आप कहेंगे पिछले जन्म को कैसे याद रहेगा? ये होता है इस जन्म में। आप देखते हैं कितने छोटे छोटे बच्चे बहुत अच्छा मृदंग बजाते हैं, चमत्कारिक, यहां सीख के भी आप ऐसा नहीं बजा पाएंगे, वो लोग देख देख के बजा लेते हैं। ये एक ही जन्म में हम सब कुछ नहीं कर रहे होते। कल भी बात आप कर ही रहते ना कि मैं तो इस जन्म में कुछ भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं कर रहा था। अरे तो एक ही जन्म में आप कर रहे हैं, क्यों कृष्ण किस प्रकार से गाइड कर रहे हैं हर जीव को, मतस्मृति इत्यादि। श्रील प्रभुपाद के अनुसार मनुष्य किसके भाग्य यह है कि हम लोग कम से कम ऐसे पथ पे हैं जो हमें इस आत्मविस्मृति से मुक्त करेगा। चलिए हम क्लास नहीं दे रहे, प्रश्न पे टिकेंगे। श्रील प्रभुपाद के अनुसार मनुष्य किसके कारण मोहमयी स्थिति में पड़ जाता है? भगवान के कारण। ये सब भगवान करवा रहे हैं। श्रील प्रभुपाद बताइए, माइक पे बताइए। श्रील प्रभुपाद मनुष्य किसके कारण के अनुसार मनुष्य किसके कारण मोहमयी स्थिति में पड़ जाता है? खुद की भोग बुद्धि के कारण, भोग वृत्ति के कारण। ठीक है, प्रभुपाद जी एग्जैक्टली क्या बोल रहे तात्पर्य में? भौतिक वस्तु को भोगने के कारण। हाँ, वही भौतिक वस्तुओं में कि मैं राज करूंगा, मेरा है, भोगने की आसक्ति कर। कठिन प्रश्न है। श्लोक के तात्पर्य में भयम द्वितीयाभिनिवेशतः स्यात् उद्धृत करने का क्या आशय है? ये थोड़ा सा कठिन प्रश्न है। हु कैन आंसर दिस? सो इट इज रामकृष्ण प्रभु, यू वुड लाइक टू आंसर? कठिन वाले आपको दे देता हूँ। तनिष्का माता, यू वांट टू आंसर? हाथ खड़ा किए आप, ठीक है, ओके, विल गिव हर अ चांस, इफ शी कैन नॉट देन यू आंसर। यस। हाँ। ऐसा भय तथा मानसिक असंतुलन उन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थितियों से ग्रसित होते हैं। वे इस संसार को भगवान से अलग देखते हैं, मतलब भोग करना चाहते हैं। हाँ, भयम द्वितीया अभिनिवेशतः स्यात्। अच्छा, एक बात बताना बिल्कुल भूल गया। यह देख रहे हैं कि इस जगत में भय बहुत स्ट्रांग मोटिवेशन है कार्य करने का, या भय ही मोटिवेशन है कार्य करने का? आपको क्या लगता है मैं तनिष्क प्रभु की बातें क्यों मानता हूं? इतना भयभीत कर देते हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। प्रभु जी, आपकी एक नाड़ी तो टीबी की तरफ जा रही है, फिर डायबिटीज की तरफ जा रहा है, कैंसर की तरफ। अच्छा ठीक है, दाल नहीं खाऊंगा, ठीक है, ये नहीं खाऊंगा। क्या आप भय नहीं दिखाते हैं? बिना भय दिखाए रोगी मानने वाला है। बिना भय, प्रभु जी आपकी 5 में से 2 तो नाड़ी गई, 5 चली जाती तो आप मर जाते। अच्छा, मर जाता, ठीक है। बिना भय दिखाए कुछ कार्य नहीं होता है। कन्फर्म्ड बाय आवर काउ। डू यू अग्री? बिफोर वी गो फॉरवर्ड, क्या वाकई आप सब लोग सहमत है इस बात से कि हम लोग कार्य कर रहे हैं भयभीत होकर के? इट्स अ वेरी डोमिनेटिंग फैक्टर इन दिस वर्ल्ड। सब लोग देख पा रहे हैं इसको? इसीलिए प्रचार में भी भय दिखाना पड़ता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ठीक है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कुछ भय दिखेगा तब वो भजन करेगा, नहीं तो वो करने वाला नहीं। कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए भजन करने वाला तो बहुत उच्च स्थिति हो जाएगी। जरा मरण के भय से भी अगर वो भजन कर रहा है तो भी बहुत अच्छा है, मतलब अच्छा है।
क्या होगा बुढ़ापे में, कुछ पैसा जोड़ लेते हैं। करता है कि नहीं? यहां तक कि मान लीजिए कोई कहे कि अरे संतान उत्पत्ति कर लो, अब पता नहीं बुढ़ापे में कौन देखेगा, और बुढ़ापे में सारी बातें मेरी गाय कंफर्म कर रही है हाँ करके। एक व्यक्ति बोल दे यहां पे कि किसी को भय नहीं, जबकि हम लोग अपरिवर्तनशील हैं। हम लोग कितनी विपरीत स्थिति में सोच लेना चाहिए इस बात को। आत्मा का कोई परिवर्तन नहीं होने वाला, लेकिन आत्मा भयभीत है। इसकी खुद की इच्छा के कारण है, आसक्ति के कारण। इस वेरी नाइस श्लोक है। एक दिन मैं इसको, आप लोग भागवत धर्म नामक जो महाराज की सीरीज है उसको जरूर श्रवण कीजिएगा। उसमें महाराज इसको बता रहे हैं बहुत अच्छे तरह से, और कैसे इसकी निवृत्ति होगी उसका भी बताया गया है। जब मनुष्य को अपनी आशाओं में केवल निराशा दिखती है तो वह क्या सोचता है एवं उसकी असली रुचि किन में होनी चाहिए? ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अंकित प्रभु, विल गिव यू चांस। यस प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, जब मनुष्य को अपनी आशाओं को केवल निराशा दिखती है तो वह सोचता है कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ, मतलब मेरे को इस परिस्थिति में क्यों आना पड़ा। और एक मिनट होल्ड कीजिए, कभी ऐसा आपको भक्ति में लगा है? जी कि मैं नीले मतलब पहले लगता था जैसे मतलब कभी कुछ भक्ति में भी अगर श्रवण कीर्तन प्रॉपर नहीं है तो व्यक्ति को लगता है कि मैं यार क्या कर रहा हूँ, मुझे तो कुछ प्राप्त ही नहीं हो रहा, पता नहीं आगे क्या भगवान मिलेंगे नहीं मिलेंगे, क्या होगा क्या। बहुत लोग उससे छोड़ देते हैं, बहुत लोग छोड़ देते हैं। मैं आपको उदाहरण दूं, जैसे तनिष्क प्रभु मेरा ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो कह रहे बस प्रभु जी आपका थोड़ा सा ही बुखार बचा है, आप पूरा करते रहिए। वी नीड दैट काइंड ऑफ एनकरेजमेंट। मैं खाली मैप कर रहा हूं कि भक्ति में भी आप जब करना शुरू करना है, जब तक नहीं कर रहे थे तो जीवन बहुत बढ़िया चल रहा था। और जो चीज हो रहा है मैं देख रहा हूं कि हमारे कुछ नए डिवोटीज, हम शुरुआत में एकादशी किए थे ना, धुआंधार 64 किए, एक व्यक्ति 130 के कहे प्रभु जी अब तो हर एकादशी में 130 करेंगे, और अब नानी याद आ रही है सुबह 5:30 बजे उठकर जप करने में। नानी याद आ रही है, 5:30 आंकना पहुंचना भारी हो रहा है। इट्स नॉट इजी माय डियर डिवोटीज टू बी स्टेबल एंड डू भक्ति डे आफ्टर डे आफ्टर डे। मैं खाली ऑब्जर्व कर रहा हूं। ये एक भक्त है, मैं नाम नहीं रखूंगा, बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, वो बोले थे काश प्रभु जी केवल बस जप करने के लिए होता। मैंने कहा ठीक है 20 माला करो रोज, एंड इट्स अ स्ट्रगल। तो कभी कभी मैं आपको बता रहा हूं, अगर हम भगवत गीता भागवत का श्रवण नहीं करते हैं तो ये स्थिति भक्ति में भी आने का अनुभव होता है। हम तो कुछ, मैं तो किसी लायक नहीं, अरे ये अनर्थ इतने लस्ट वस्ट इतना बाहर क्यों निकल के आ रहा है? तो अंदर है तभी तो बाहर निकल के आ रहा है। ये तो हरि नाम का प्रभाव है, तो बाहर कचरा बाहर करेगा। ऑल दिस थिंग्स, सो मेनी थिंग्स विल कम, कृष्णा विल शो व्हाट इज दिस, ऑल दिस रॉन्ग हैपनिंग इन आवर हार्ट। नहीं, कौन, गौरांग प्रभु का कोई तो बता रहा था कि लोग सोचते हैं सीनियर डिवोटी इतना स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं, व्हाई दे आर स्ट्रगलिंग सो मच। इट विल, आप देखेंगे अगर अच्छे से भक्ति करेंगे तो मैं सारे कचरा बाहर आता है। मुझे बहुत प्रभुपाद जी के शिष्य ने, जो मेरे शिक्षा गुरु मान के, मैं शिक्षा गुरु मानता हूँ, ही सरप्राइज्ड मी बाय सेइंग, आई सेड प्रभु जी यू शुड लिव वेरी लॉन्ग and give us all the nice lectures you are giving, and surprised me, said you please pray for me that I become free from lust and all the anarthas. And it was not out of humility only. He's honest. He's honest. It's not easy. तो व्यक्ति को लगता है हम इतने साल से भजन कर रहे हैं फिर भी अनर्थ नहीं जा रहे, तो कभी कभी निराशा व्यक्ति को हो सकती है। ऐसा बात नहीं है कि ऐसा नहीं होती है। तो सोचते मैं यहाँ क्यों, तो फिर है नहीं, भागवत से प्रेरणा मिलती है, भक्ति करते रहे, अलग बात है। लेकिन हम खाली बोल रहे हैं कि भक्ति में भी कभी कभी इस प्रकार की निराशा देखी जाती। मे बी इट इज टू मच टू हैवी ऑफ थिंग, आई शुड हैव नॉट स्पोकन, बट आई एम जस्ट सेइंग कि दिस कैन हैपन जाता है। अच्छा, उसकी असली रुचि किन में होनी चाहिए? आइसक्रीम्स, पिज्जा, पास्ता, प्रभु। Okay, let me see who will support me. जहानवी माता जी, do you agree that we should हमारे असली रुचि किस पे होनी चाहिए? चाउमीन में तो होनी चाहिए, नहीं? Don't tell me any other answer. Don't tell me any other answer. अगर आपको कोई प्रश्न नहीं पूछूंगा नहीं तो आपको ठीक है, मैं दिखा रहा हूँ। अच्छा बताइए क्या रुचि होनी चाहिए?
असली रुचि परमात्मा में होनी चाहिए। परमात्मा कौन है? भगवान कृष्ण। हाँ, भगवान कृष्ण बोला करिए, परमात्मा नहीं तो लोग निरुकार निरुचय से ब्रह्म ले जाएंगे। ठीक है। मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ किसमें निहित है एवं उसे भूलने पर बद्धजीव को क्या परिणाम भोगना पड़ता है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। इस पे ये केवल 3 ही लोग बोल रहे हैं, 4 लोग बोल रहे हैं। चलिए राधा शर्मा माता जी आप बताइए। का वास्तविक स्वार्थ भगवान कृष्ण की भक्ति में निहित है और वो इसे इसलिए मतलब उसे भूल जाता है तो उसे भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं, मतलब माया देवी फिर उन्हें तंग करती है। ठीक है, ये बता सकते हैं यहाँ पे कोई भक्त की वास्तविक निहित अर्थ भगवान में ही है, इसके लिए क्या उदाहरण क्लास में बताया गया था? कैन यू एक्सप्लेन दैट? भगवान के लिए करता है तो उसके लिए फायदा होगा, लेकिन मैंने कुछ उदाहरण बताया था आपको। हाँ, कौन रसगुल्ला खाना चाहते? जय वंदना माता जी खाना चाहती हैं रसगुल्ला। रसगुल्ला खाइए आप। यस प्रभु जी, आपने एग्जाम्पल दिया था कि अगर हम रसगुल्ला हाथ में ही रखें तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मतलब त्वचा के थ्रू अंदर चला जाएगा। लेकिन अगर हाथ को कोई नरिशमेंट प्राप्त नहीं हो पाएगा। फिर लेकिन अगर पेट में डालेंगे कितना डालेगा? 50%? पूरा 100% वो डालेगा तो उसको 100% लाभ प्राप्त होगा। 10% जो रखेगा वो सड़ेगा, वो खा नहीं पाएगा। ठीक है, फाइन। ये बात इंपॉर्टेंट है कि जितना हम भगवान की शरण लेंगे उतनी मात्रा में हम सुखी रहेंगे, या जितनी भगवान की सेवा करेंगे उतनी मात्रा में सुखी रहेंगे। आज मैं अपने मन को काफी इस प्रकार से ट्रेन कर रहा था, ये विचार क्या कृष्ण को संतुष्ट करेगा? नहीं, हटो यहां से। आ रहे थे बहुत सारे विचार आते हैं हर प्रकार के। व्हाइल आई वाज चैंटिंग, अदरवाइज भी दिस थॉट इज वेरी टेस्टी। माइंड में होता है सच अ टेस्टी, लाइक पिकल के प्रति आकर्षित होते हैं ना, कितना चटपटा थॉट है। क्या ये कृष्ण को संतुष्ट करेगा? आप मेरी बात समझ रहे हैं? कैसे मन हमको पागल बना रहा है कि ये देखो कितना चटपटा थॉट है। चटपटा समझे, टेस्टी, मुंह में पानी लाने वाला। लेकिन हम ये नहीं भूल जाते हैं कि यह कृष्ण को बिल्कुल संतुष्ट नहीं करेगा, यह गुरु को संतुष्ट नहीं करेगा। गुरु जी तो थोड़ा दूर भी है, कृष्ण तो हृदय में बैठे हैं। आज गुरु पूर्णिमा है, चैत्य गुरु तो कृष्ण देख रहे हैं। कैन यू एक्सेप्ट दैट सरेंडर इज अ क्या बोलूंगा बताओ? 24 आवर प्रोसेस, सेकेंड टू सेकेंड प्रोसेस। सरेंडर का मतलब समझ रहे? मन मना भव मत भक्तो मत याज इमाम नमस्कार। और आप ये देख रहे हैं कि जीवन का परम लाभ, ये स्वार्थ प्राप्ति का साधन क्या है? नारायण स्मृति, और वो हमारे कंट्रोल में है। डू यू एग्री? हम चाहें तो भगवान के बारे में बातचीत कर सकते हैं, भगवान का श्रवण कीर्तन कर सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं, पूरा स्कोप है। आंखें भी फूट नहीं गई हैं, बुद्धि खराब नहीं होगी। दिन भर चाहें तो भगवत गीता भागवत पढ़ सकते हैं, जब कर सकते हैं। नहीं कर रहे हैं तो ये हमारी चॉइस है। डिसिप्लिन हियर इज सेल्फ डिसिप्लिन। हमारे मन को कोई और तो नहीं कंट्रोल कर रहा है ना। तो फिर आप लोग कहेंगे अरे प्रभु जी मन का तो कोई बुरा लगता नहीं ना कलयुग में, तो क्या मन से चित्त का प्रभाव नहीं है, लिंक नहीं है? चित्त का निर्माण करना ही तो जीवन का लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य इन द सेंस की हमारा प्रोसेस है भक्ति का। थिंक अबाउट इट, वी हैव टू बी सो विजिलेंट। प्रभुपाद जी इस बात को कहते हैं, मन पूरी तरह भक्ति में सराबोर भी क्यों ना हो, फिर भी मन का विश्वास नहीं कर सकते, तुरंत बुलबुले की तरह कोई भौतिक विचार आ जाता है। आपने कई बार ऐसा अनुभव किया होगा। और उनमें प्रवृत्त होने से ही जीव को दुख प्राप्त होगा। वो चटपटे विचार नहीं है, वो एसिड, और ये बोलते हैं मुकुंद पंजेंट समझते हैं? केमिस्ट्री में कभी लैब में गए हो ना, कुछ पंजेंट केमिकल्स होते हैं, उसको स्मेल कर लेंगे तो सब अमोनिया से क्या है, हाँ, एकदम ऐसा लगता है कि जल गया पूरा अंदर से, है कि नहीं? उस तरह के पंजेंट थॉट्स हैं। यू हैव टू वॉच देम, वॉच आउट फॉर देम। अर्जुन का इस प्रकार भ्रमित होने का क्या कारण था? भौतिक आसक्ति कारण था। स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय।